सभी को क्रिस्ट यीशु के मधुर नाम में जय मसीह। आज मुझे स्थानीय पास्टर ने मौका दिया है संडे सर्विस में बोलने के लिए और गॉड स्पीक प्रभु के वचन के लिए मैं पास्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे इस समय वचन शेयर करने के लिए मौका दिया और आज जिन्होंने ये लीड किया उनको भी धन्यवाद। आज पहले अवसर में बहुत ही सुंदर तरीका से उन्होंने यूनिवर्सिटी में गाइड किया, बहुत आनंद लगा। मैं आपसे एक बात विनती करना चाहता हूँ कि मेरे हिंदी उतना क्लियर नहीं है क्योंकि हम सब सीखते रहे हैं। मैं भी बाइबल में कुछ वचन सीखते रहते हैं और आप लोग बीच में मत फंसिए क्योंकि अगर कोई हिंदी मेरा ग्रामर ठीक नहीं है तो आप समझ जाएंगे तो वो सीखते रहे हैं। और वचन शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम सब हाथ जोड़कर हालेलुया लॉर्ड जीसस होली स्वीट पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप ही एक जीवित ईश्वर है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्लेस में प्रभु, इस पुलपिट में प्रभु मुझे आज आपको गॉड जीवित वचन शेयर करने के लिए प्रभु आपने मौका दिया। पवित्र आत्मा आप शिक्षक है, पवित्र आत्मा आप मेरा सलाहकार है प्रभु। मुझे सिखाइए और मुझे प्रभु वचन से एक रेवलेशन एक प्रकाश प्रभु मेरे हृदय में अंतर में प्रभु आप अद्भुत तरीके से प्रभु जीवन दिए और इस जीवन से प्रभु आपका बच्चे और आपका बेटा बेटी को प्रभु आशीष मिले। पवित्र आत्मा हालेलुया लॉर्ड जीसस होली स्वीट प्रभु यीशु मसीह प्रभु मेरे हृदय में स्ट्रॉन्ग हार्ट दे। पवित्र आत्मा आपका वचन शेयर करने में पवित्र आत्मा आप मुझे स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि से भरे प्रभु। मेरे समाज मेरे शक्ति में प्रभु कुछ नहीं है प्रभु पवित्र आत्मा आप शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु मेरे अंदर में आपको प्रभु आप गाइड करें और सिखाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका बच्चे को आपका बेटा बेटी को प्रभु स्ट्रॉन्गली हार्ट दे, उनको जीवन में प्रभु एक ज्ञान और बुद्धि से भरे और प्रभु आज का वचन से हम सभी आशीषित कर पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस कंपाउंड को इस एरिया को प्रभु आपके रगत में मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु आपकी शक्ति को इस जगह में इस प्लेस में प्रभु मैं रिलीज करता हूँ। हर एक बच्चे को प्रभु आपके रगत में मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे को आपका बेटा बेटी को प्रभु आप शिक्षा करें और वचन उनको हृदय में एक जगह बन पाए ताकि प्रभु इस वचन से उनको जीवन में एक सुंदर और प्रभु भविष्य प्रभु निर्माण करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु आप हर सब समय आपके हाथ में समर्पण करते हुए विनती अनुग्रह आशीष मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के उच्चार पवित्र नाम। मुझे एक याद है दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक क्या है? बाइबल है। हमारे पास्टर ने जो सिखा के गया है ना, इंग्लिश में भी था। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल है। हम जानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट जीसस इज गॉड। परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हम जब देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हम दानियल का परमेश्वर, सदर परमेश्वर, अभिनंदन का परमेश्वर, हर हम बाइबल में हम इसी नाम से पुकारते हैं। जब हम न्यू टेस्टामेंट में हम आएंगे, जब मसीहा जब यीशु मसीह के नाम में हम जानते हैं क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ही सभी को उद्धार है, सैल्वेशन है। बहुत सारा नाम है। हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? आज इस विषय में मैं आपसे वचन से कुछ बातों से मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा हमें हृदय में एक गाइडेंस एक पवित्र आत्मा की एक शक्ति से हमें भर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज दुनिया की सबसे प्यारी पुस्तक क्या है? बाइबल है
है ना। आज बाइबल अध्ययन क्यों करना है? हमें बाइबल अध्ययन और परमेश्वर के वचन से हमें किस चीज़ से हमें तुलना करते हैं? हम हर वचन से हम सीखने चाहते हैं। मेरे भाई और मेरे बहन और मेरे प्रिय मित्रों, आप जानते हैं कि प्रभु का वचन बहुत शक्तिशाली है। हम अभी जब हम ये घटनाओं अब देखते हैं संसार में, परमेश्वर निकट, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है, बहुत नजीक है। हम लोगों के लिए, हम सभी कलीसिया के लिए, हम सभी परमेश्वर के जन के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हम सभी के लिए पुरानी बात नहीं है। हम घर से हम यहाँ पर आते हैं, हमारा बहुत सारा समस्या, हमें बहुत सारा दिमाग में बहुत चीज़ें हम डाल के लेके आते हैं। आप इस चीज़ों में हम निकाल लेंगे। हम कुछ समय प्रभु के वचन से हम हमारा दिमाग में, हमारा ब्रेन में हम प्रभु के वचन से हम भरेंगे। सचमुच हम प्रेजेंट वर्षिप में बहुत सारे यीशु का नाम पुकार रहे थे, बहुत सारे यीशु का नाम पुकार रहे थे, क्योंकि यीशु ही जीवन का रोटी है। हालेलुया। यीशु ही जीवन का जल है। हालेलुया। यीशु ही जगत की ज्योति है, और यीशु ही अच्छा चरवाहा है, और यीशु ही दूध और जीवन है, और यीशु ही अच्छा ताक वाला है, क्योंकि यीशु ही नाम में उद्धार है, यीशु ही नाम में सल्वेशन है, यीशु ही नाम में क्या है? जीवन है। आज ये नए नियम में हम जब यीशु मसीह नहीं आया है, तो आज संसार के लोगों को किसी का भी उद्धार नहीं होता है। क्योंकि हम जब बाइबल में हम घटना देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, मसीहा नाम, और उन्होंने देखा कि यीशु नाम, हम यीशुआ 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 हम गाने गाते हैं। सच हम लोग हृदय में यीशुआ का जन्म होना अनिवार्य है। सभी के हृदय में जन्म होना अनिवार्य है। हम कुछ समय के लिए चर्च में ही हम लोग यीशु के जन्म लेते हैं। हम कुछ समय के लिए हम कैरल में जब हम 25 दिसंबर में हम यीशु का नाम का थोड़ा जन्म लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, हम सभी को हर समय, हर दिन, हर पल, एवरी टाइम यीशु का जन्म हम लोग हृदय में होना चाहिए। तब हम यीशु का नाम हम महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में बहुत सारा नाम है। यहोवा 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 शालोम, शांति का परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, बहुत नाम है। यहोवा 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 गॉड, परमेश्वर का नाम बहुत है। लेकिन यीशु का नाम, जब मसीहा का नाम यीशु मसीह, परमेश्वर ने खुद, जब यहाँ हम देखते हैं बाइबल, जब हम पढ़ते हैं, हम उसमें हम देख सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि यीशु ही हमारा जीवन के एक नूतन और जीवन है। वो मारा गया, वो उनको गाड़ा गया, और वो फिर तीसरे दिन में जीवित हुआ। यीशु ही नाम है। आज हम कुछ वचन से सीखने से पहले, मैं आज मेरा ट्रॉफी मैंने लेके नहीं आया है। मैं आज मन में सोच रहा था, प्रभु, मैं बहुत सारे गहरा अध्ययन में, मैं बाइबल में मैं मतलब गहरा रूप से मैं डूबने की कोशिश करता हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे सिंपल से सिंपल, साधन से साधन वचन से मुझे इस बाइबल से आज कलीसिया के बीच में बांटने के लिए प्रभु ने मुझे ये रेवलेशन में प्रकाश किया है। तो हमारा पास्टर जी ने पहले एक गाना गाया था, आपको मालूम है कि नहीं? कितनों को मालूम है? दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक क्या है? बाइबल। हालेलुया। ये हम लोग सब भूल गया है। जब उन्होंने यहाँ पर वचन सेट करने से पहले हाथ उठा के, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक क्या है? बाइबल। उन्होंने इंग्लिश सॉन्ग भी है, हिंदी सॉन्ग भी है। सचमुच इसी से हमें जीवन मिला है। हालेलुया। तो आज संडे सर्विस के हिंदी सर्विस में, जो आज संडे सर्विस के आज हिंदी में मेरे सबसे विराट फैमिली में सबसे पहले आज ही के दिन मैं संडे में हिंदी से सर्विस से आप लोगों का मैसेज शेयर कर रहा हूँ। और मैं यहाँ से आप लोगों को पसंद से बहुत सारा शिकायत करता हूँ। मेरा पानी नहीं है, पानी थोड़ा रखना चाहिए, कभी मेरा मुँह सूख जाता है। क्योंकि
हम बाइबल अध्ययन क्यों करना है और परमेश्वर के वचन किस चीज़ों से तुलना है, हम वचन से भी हम सीखने रहे। ये ईश्वर शास्त्र है, ये ईश्वर विज्ञान है। हम अभी ईश्वर शास्त्र ईश्वर विज्ञान से हम कुछ वचन से हम सीखना चाहेंगे। हम बाइबल को कहेंगे, आप बाइबल पढ़ सकते हैं। मैं कुछ बाइबल का पौधों आपको वचन से दिखाना चाहता हूँ, आप लोग बाइबल पढ़ सकते हैं। मेरा टॉपिक यही है, बाइबल अध्ययन क्यों करना है और परमेश्वर के वचन किस चीज़ों से तुलना किया है। बाइबल वर्स फर्स्ट पीटर 1:23 वर्स। अगर आपका पास में है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं है तो मैं पढ़ लेता हूँ। क्योंकि तुमने नश्वान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। और यहाँ हमें और इसके नीचे और देखेंगे तो बहुत सुंदर से हमें यहाँ वचन से मैं आपको कुछ वचन से मैं पदों से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आपका हिंदी हो, नेपाली हो, इंग्लिश में हो, बंगाली में, आप बाइबल पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बहुत सुंदर से, हमारे पास्टर जी ने बहुत सुंदर से यहाँ पढ़ा है, क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहाँ है बीज हम तो सबके मालूम है ना, नेपाली में मतलब बीज। और हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर और इसके 24 में हम देखेंगे, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। 25 में देखिए, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हमें कितने स्ट्रॉन्गली वर्ड्स बाइबल में किया है। अगर हम जानते हैं कि, अगर हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है एक वचन एक बीज है, परमेश्वर का वचन एक बीज है, जो बीज हमें जीवन में डालना चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि क्योंकि तुमने नासवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, कितना सुंदर वचन। अगर हम इससे नीचे देखेंगे कि 25 में देखेंगे, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। अगर हम देखेंगे अगर हम 24 में देखेंगे कि क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। बाइबल में क्यों लिखा है हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। आज हमें जीवन को घास के तौर में हमें मतलब कंपेयर किया है ना। एक बीज हम जब जमीन में देखते हैं वो बड़ा होता है, उसका सुंदरता देखते हैं। आप एक फूल के देखते हैं, फ्लावर का देखते हैं। हम भी कलेसिया, मैंने कुछ दिन पहले हम भी कलेसिया क्या है, खुलवा की है। मैं पहले बचपन में छोटा था, हाँ मैंने बाइबल में फेसबुक में मैंने थोड़ा छोटा तो उम्र 16 वर्ष की उम्र से मैंने अभी का उम्र के मैंने एज का मैंने मतलब वो मैंने अपना वो फेसबुक में छोड़ा। मैंने डिफरेंट हो गया। मैं पहले छोटा सा एक माँ का गर्भ से मैं जन्म हुआ, एक छोटा सा क्या था, मैं बीज था, मतलब होके मैं जन्म हुआ। अभी मैं क्यों बड़ा हुआ है। अब मैं 10 साल के बाद में मैं थोड़ा मेरा इसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा शरीर का, और 20 वर्ष के बाद में और परिवर्तन आएगा, और 20 वर्ष के बाद में शायद में पवेलियन सो के भाग घर में मैं चलता हूँ। इस शरीर को एक घास का संबंध तुलना किया है। हमारा शरीर एक घास का है। हम एक प्राणी, हर प्राणी एक घास का समान है और उसके सारी शोभा घास के फूल के समान है मेरे प्रिय। लेकिन घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, लेकिन परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। बीज, हमें एक बीज की तरह हमें तुलना किया है वचन में। और ये बीज कौन बन गया है? प्रभु यीशु मसीह बन गया है। परमेश्वर, जब हम यहोवा हम बोलते हैं,
परमेश्वर ने आपका एक बीज इस संसार में हम लोग के लिए मतलब क्या ये बोया बोलना है खेलने के लिए, मतलब फूलने के लिए परमेश्वर ने एक बीज इस संसार में दिया है, वो एक प्रभु यीशु मसीह। जब हम देखेंगे जब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में देखेंगे यीशु क्या है, सच्ची दाग वाला है, वो दाग का बोट है ना, और परमेश्वर क्या है, किसान है। दाग का बोट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो बीज में जब हम कलम अगर हम बांधेंगे तो हम लोग क्यों, हम सब उद्धार पाएंगे, सल्वेशन पाएंगे, हम सब क्यों जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि यीशु ने कहा है कि मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ। जब हम शायद यूहन्ना 14:16 में है, होगा 6 में इसमें लिखा है, यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ। हर समय में यीशु ने बोला कि मैं जीवन की ज्योति हूँ। बहुत सारे बाइबल में हम देखते हैं। मेरे प्रिय, अगर हम ये बीज को अगर हम हमारे हृदय में अगर हम रख लेंगे तो हमें प्रभु को वचन से हम कुछ सीख सकते हैं। अगर दो में भी हम यहाँ देखेंगे, कोई पहले 2 में भी यहाँ लिखा है, नया जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चाख लिया है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन। पहले पत्रुस 2 में भी लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा की स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्बर ठहराया, परंतु परमेश्वर ने निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसे याजकों की पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को एक बीज के समान, एक बीज के नेपाली में होता है बीज, एक बीज के समान दिया है। तो हम जब अब हम यहाँ देखेंगे नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने भी प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है। मतलब हमने प्रभु यीशु मसीह का वचन का स्वाद चखा हुआ है। हालेलुया। हम देखेंगे वचन में देखेंगे यूहन्ना 3:5 को यह पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस वर्स में पढ़ लीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें प्रभु ने अपना बेटे को बहुत आशीष दी। यहाँ हम निकोदेमुस के बारे में हम जब देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक में हम देखेंगे, बहुत सुंदर तरीका से 3 में वर्णन किया है कि बहुत अच्छा वचन हमें मिलते हैं यूहन्ना 3:6 में ना। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा में से जन्मा है वो आत्मा है। आमीन। हम जब इसमें देखेंगे, हम जब 5 में देखेंगे, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने खुद से कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर ही चलती है और तू
उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर जाती, किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो वैसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बात कैसे हो सकती है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइल का दूत होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता है? एक निकोदेमुस एक शास्त्री था, एक पुजारी था। उन्होंने इस ज्ञान के बारे में उनको पोखता था, तो उन्होंने यहाँ बहुत रूप से यहाँ मतलब वार्तालाप किया है यीशु मसीह से। तब यहाँ हम देखते हैं कि जब 13 में थे, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतारा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य की मनुष्य के पुत्र को भी चढ़ाया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर वचन है कि इसमें हमें सीखने में क्या मिलता है कि एक बीज, एक शास्त्री का एक बहुत स्ट्रॉन्गली उन्होंने वो शास्त्री का भी वो शास्त्री था। उन्होंने सब कुछ पुराने नियम में सब कुछ उन्होंने पालन करके आया था, व्यवस्था के बारे में उन्होंने सब पालन करके आया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने ये बात की है, मैं प्रभु, मैं नए जन्म में कैसे नहीं, मैं तो बूढ़ा हो चुका है, मैं तो ये उम्र में आ गया है, मैं 60-65 वर्ष की उम्र में आ गया है, शायद मैं ये अंदाजे बता रहा है, बाइबल नहीं लिखा है, मैं फिर दूसरे तरीके से मार के कोप में मैं कैसे जाऊँगा? इस मसीह ने बहुत सुंदर हमसे बोला है, क्या आप हवा के आवाज सुनते हैं? हवा किधर से जाके किधर आते वो आप देखते हैं? देखते ही नहीं देखते हैं। आत्मा भी वैसा ही है। हम जब फूल की तरह हम एक दिन इस संसार में हमारा देहा जब हम छोड़ेंगे, हमारा आत्मा कहाँ जाते हैं हम कोई नहीं देते हैं। देखते हैं हम अपना आत्मा को कोई नहीं देते हैं। हम उसे दुखी देते हैं, हम उसको समझाना करते हैं, उसका आत्मा कहाँ चला जाता है कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। निकोदेमुस को ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अनंत जीवन, ये बीज, हम एक बीज की तरह एक वचन मिले आपको। यूहन्ना 3:5 से हम जब पढ़ेंगे हम मिलते हैं यही बीज के बारे में हम देखते हैं। पहले बहुत से और हम देखते हैं एक दूध के लिए भी हम जब हम देखेंगे, एक दूध के लिए भी हम लालसा करते हैं। जब एक बच्चे जब पैदा होते हैं उनको क्या खिलाते हैं? उनको बहुत सारे सैलड खिलाते हैं, उनको माँ का दूध खिलाते हैं। हम भी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम परमेश्वर के बच्चे हम क्या खाते हैं? आत्मिक भोजन परमेश्वर के वचन के लिए हम पढ़ते सीखते हैं। यही हम लोग इसकी जब हम लोग के हृदय में हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग के जीवन में ये वचन रिलीज करते हैं, तो हम सचमुच हमारे हृदय में एक स्ट्रॉन्गली हार्ट, हम लोग को हृदय में एक स्ट्रॉन्गली माइंड, हम लोग हृदय में एक परमेश्वर के वचन से जब हम बढ़ते हैं तो शैतान हमें छू न सकते, शैतान हमें छू भी नहीं सकते। आज बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे मंडली, बहुत सारे पिता बेटियाँ, बहुत सारे प्रभु के बच्चे लोग प्रभु को वचन में गहराई में नहीं डूबते हैं। हम लोग का जीवन प्रभु को गहराई में डूबना चाहिए, प्रभु को वचन का गहराई में जरा गाड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं है। खाली संडे सर्विस मतलब 25 दिसंबर उसी समय में हम लोग सीख करते हैं। हर समय हम लोग हृदय में प्रभु का वचन होना चाहिए, प्रभु को वचन के बीच हम लोग हृदय में आना चाहिए। हालेलुया। यही विषय में और दूध में एक पौष्टिक आहार देते हैं। दूध जब बच्चे को देते हैं, बच्चे के अंदर एक पौष्टिक मिलने के बाद क्या होता है? हेल्दी होता है। हालेलुया, है ना? हमारे जीवन में भी वैसे ही हेल्दी होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। वचन से पौष्टिक से बढ़ने वाला मंडली कितना मजबूत होता है। आज हमारा आदरणीय स्थानीय पास्टर जी ने बहुत वचन से हमें पौष्टिक देते हैं। वचन से पौष्टिक मतलब वचन जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो हम लोग हृदय में स्ट्रॉन्गली हार्ट, हमारे स्ट्रॉन्गली ब्रेन, स्ट्रॉन्गली माइंड, स्ट्रॉन्गली हम लोग जीवन जीने हम लोग और 20% हम लोग जाते हैं। हालेलुया। यही वचन हमें सिखाते हैं। दूध का मतलब लालसा होना चाहिए हम लोग के जीवन में, वचन का लालसा भी उसे होना चाहिए। मत्ती 4:4 में भी लिखा है भोजन। वचन क्या है? एक भोजन भी है। पढ़िए मत्ती 4:4। मत्ती 4:4 में क्या लिखा है?
यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। जीवन और शक्ति निकलते हैं, भोजन से नहीं बल्कि मनुष्य जीवित प्रभु के वचन से जीवित रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात जब उन्होंने उजाड़ समय में जब उन्होंने फास्टिंग में वो अपना जीवन बिताया, जीसस इज गॉड मैंने बोला ना, परमेश्वर पुराने में यहोवा परमेश्वर को उन्होंने जब अपने पिता से विनती कर रहा था उजाड़ स्थान में, उस दिन 40 दिन 40 रात उन्होंने वो भूखा था। तो उन्होंने बहुत सुंदर से उन्होंने देखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी बाइबल पढ़ा था, पुराने में भी बाइबल लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत जोर से डांटा है शैतान को। 10 में देखेंगे, तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है, परमेश्वर का वचन क्या है? एक भोजन है। हालेलुया। एक पौष्टिक आहार है, एक परमेश्वर वचन मतलब एक बीज है, हमारा जीवन में वो बोना चाहिए, हमारे जीवन में वो उसको रखना चाहिए। कितना सुंदर वचन। जब प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बातें कहे, शैतान उससे छोड़कर चला गया। बहुत सुंदर वचन, गहरा वचन है। और इसीलिए वचन में जीवन और शक्ति है। जब हम परमेश्वर के वचन का हम हृदय में रखते हैं, जब परमेश्वर के वचन का हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं बाइबल अध्ययन क्यों करना चाहिए और परमेश्वर के वचन से किस चीज से तुलना करना चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा है, एक व्यू लिखा है, एक कोई दूध में लिखा है, वो कोई पौष्टिक आहार लिखा है, कोई भोजन लिखा है, और यहाँ बाइबल पढ़े हैं, खुद हम देखा है ना। और प्रभु का वचन भजन संग्रह 119 का 103 भी पढ़ लीजिए। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है शायद मधुर नेपाली में बोलते हैं महा, बहुत मिठास होता है। पढ़ लीजिए। आज बाइबल अध्ययन के विषय में मैंने ये टॉपिक लेके आया। कोई किसी के पास में जल्दी पढ़ लीजिए। भजन संग्रह 119 का 103। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। हम लोग गाना गाते हैं, मधु से मीठा, मधु से भी मीठा है प्रभु का वचन। कोई प्रभु का प्रेम को अगर स्वाद चाहता है तो वो मधु से भी मीठा होता है। हालेलुया। और वो मिठास हमारे जीवन में अगर प्रवेश हो जाए तो हमें अभी वो इज़राइल का जो घटना घटा है उससे सुन के हम कोई डर नहीं आता है। प्रभु का वचन बहुत सही लिखा है, लोगों के लिए नए बातें हैं, सिटी में नए बातें, भूकंप गया है, सभी के लिए नए बातें हैं। लेकिन प्रभु का वचन पुराने बातें हैं, क्योंकि मधु से भी लिखा है, प्रभु ने हमें सिखाया है। हालेलुया। जब मत्ती 24 में पढ़ेंगे ये होना आवश्यक है। प्रभु का वचन मधु से भी मीठा है। कितना मीठा है! तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगता है, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। और 1 साल में तेरे उपदेश के कारण